गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। इन्जॉय तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे इस गर्मी को, बिकॉज इस वक्त इतनी शदीद वाली गर्मी है कि मैं मेल्ट हो रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन स्टिल आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं, गर्मियाँ भी हैं, तो एक ब्राइडल बेस जो है वो क्यों ना बनाई जाए। एवरीवन, हाउ आर यू? सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। सो जो पीआर ओपनिंग के अंदर मैंने आप लोगों को सारी प्राइसेस बताई जो डिस्क्रिप्शन में डाली थी, दो ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस जो कि मिलेंगी सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यू वांट टू अवेल दिस ऑफर, आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है वो I1 की कॉस्मेटिक्स लेना चाहते हैं, बेसिस लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग जाएँ उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर और वहाँ पे जो है वो आप ऑर्डर करें और साथ में जो है वो रेफरेंस दें मेरे चैनल का, तो आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगी। दिस इज़ अ डील दैट इज़ वर्थ ग्रैबिंग, सो गो एंड गेट योर हैंड्स ऑन टू I1 कॉस्मेटिक्स। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन गो एंड हिट सब्सक्राइब और साथ में जो है वो घंटी ज़रूर बजाएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो हालत जो है वो इस वक्त बहुत बुरी है, चीज़ें मेरे पास जो है वो इस वक्त सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं और I1 के साथ हम लोग जो है वो आज बनाएंगे ब्राइडल बेस। सो मुझे बहुत सारे जो है वो मैसेजेस आते हैं रोज़ के कि ब्राइडल बेस जो है वो बता दें, गर्मियाँ चल रही हैं, जिनके छोटे छोटे सलोन्स हैं और वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इनसे जो है वो मैं आप लोगों को आज ब्राइडल बेस बनाना जो है वो बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। दिस इज़ लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने जो है वो इसको टेस्ट किया एंड इट वॉज अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जनाब इनका FS38 पाउडर फाउंडेशन। जो इसके प्रिंसिपल्स हैं इस बेस के वो बेसिकली सेम ही हैं जो हम लोग पहले पाउडर फाउंडेशन के साथ जो है वो बेस बनाते हैं, सेम उसी तरह से हैं। सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर, मैं अपने एक पफ को लेके जो है उसको मैं वेट कर रहा हूँ पहले बिल्कुल इस तरह से, और वेट करने के बाद डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो आई एम जस्ट टेकिंग दिस बेस, अ लॉट ऑफ बेस, और इसको जो है मैं लगा रहा हूँ। ये देखें क्या बात है, ये वही बेस है जिसको मैंने कल लगाया था और ये इतनी वाइट नहीं लग रही थी, बट आज न जाने क्यों तुमसे मिलके ये बहुत वाइट लग रही है। सो दिस इज़ हाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन। शायद एक दिन में मैं ज़्यादा काला हो गया हूँ। सो सबसे पहले समर में आप लोग जो है वो लेंगे अपनी पाउडर फाउंडेशन, अपनी ब्राइड को जो है वो ये लगा के आप थोड़ी देर छोड़ देंगे। नो प्राइमर, नथिंग, कुछ भी नहीं लगाना। आपने फेस वॉश करवाना है, फेस जो है उस पर ऑयल नहीं होना चाहिए। फेस अच्छे तरीके से वॉश करवा के आपने अपनी ब्राइड को जो है वो, अगर आपके घर मतलब पॉलर पे जैसे मेरे भी AC नहीं है तब भी आप इसको जो है वो बेस को बना सकते हैं, बिल्कुल बेस जो है वो आपकी ख़राब नहीं होगी। सो इस तरह से आपने पाउडर फाउंडेशन जो है वो लगानी है। अब आप देख सकते हैं कि इस पाउडर फाउंडेशन की कवरेज ऑसम है, और ये मैंने सिर्फ पाउडर फाउंडेशन लगाई है और मेरे अगले पिछले सारे कारनामे छुप गए हुए हैं फेस के ऊपर। इतनी फ्लॉलेस और इतनी फुल कवरेज ये बेस है। सो अभी हम लोग जो थे वो बात कर रहे थे गर्मी की, और इसी मौके पे जो है वो लाइट भी चली गई है। तो एनीवेज ये देखें, आप लोगों ने जो है वो इस तरह से बेस लगा देनी है और लगा के इसको तकरीबन 1-2 मिनट का जो है वो गैप दे देना, ताकि जो बेस है वो आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी देयर मूज फाउंडेशन, जो हम लोगों ने कल आपको बताया था PR ओपनिंग की वीडियो के अंदर कि दिस इज़ देयर फाउंडेशन। सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर, उसी स्पंज को थोड़ा सा गीला करने के बाद आई एम जस्ट टेकिंग दिस फाउंडेशन राइट हियर। मैंने जो है ये फाउंडेशन ले ली है अच्छी खासी onto my sponge and now I'm just going to apply this one and you will be amazed अगर आप ये लगाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितनी खूबसूरत ये फाउंडेशन जो है वो लगती है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, येट ये जो है वो बहुत ही खूबसूरत डुई फिनिश जो है वो आपको देता है। सो कैन यू सी दैट, वो जितनी मैंने फाउंडेशन ली है उसको मैं लगा रहा हूँ और टैप करते हुए, बिकॉज़ मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप लेयरिंग करते हैं किसी भी फाउंडेशन की तो आप सिर्फ टैप करते हो, आप इसको रब नहीं करते, क्योंकि जब आप रब करोगे तो आपकी जो नीचे वाली जो लेयर आपने एक लगाई है वो आपकी हमेशा डिस्टर्ब हो जाएगी। चाहे आप उसमें करेक्टिंग कर रहे हैं, कंसीलिंग कर रहे हैं, आज जैसे आपने पाउडर फाउंडेशन अभी लगाई है वो आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको लेयर डिस्टर्ब नहीं करनी है। अब ये जितनी मैंने प्रोडक्ट ली थी उतने में मेरा तकरीबन फुल फेस जो है वो कवर हो गया। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको और मज़ीद फाउंडेशन चाहिए तो आप और भी ले सकते हो, लेकिन समर्स के अंदर मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि अपनी प्रोडक्ट्स को कम से कम रखिए, क्योंकि अगर आप जितनी भी ज़्यादा हैवी जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे या कवरेज की तरफ जाएंगे या मतलब लेयरिंग की तरफ जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बेस जो है वो ख़राब होगी।
तो ये जितनी सी मैंने प्रोडक्ट ली थी उसके अंदर मैंने जो है वो इसको पूरे फेस को कवर कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि कितना फ्लॉलेस रिजल्ट इसका जो है वो आया है। कितनी देर लगी है, 2 मिनट लगे होंगे शायद मुझे बेस बनाते हुए। 2 मिनट में मैंने जो थी वो पाउडर फाउंडेशन लगाई और अब मैंने जो है उसको ये लगा लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने स्पॉन्ज के साथ इसको अच्छे तरीके से टैप करके इवन आउट करना है। आपकी बेस में कहीं पे भी कोई पैच नहीं होना चाहिए, कहीं से अनइवन नहीं होनी चाहिए। आपकी बेस जो है वो पूरे फेस पे एक जैसी लगनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग। अभी मैं आप लोगों को जूम इन करके भी बताता हूँ कि ये स्किन जो है वो कैसी लग रही है। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ माई फेस इज़ लुकिंग। ये जूम इन करने के बाद है कहीं से मेरी फाउंडेशन जो है वो पैची नहीं हो रही है। दो के एज यू कैन सी मुझे पसीना आ रहा है बट स्टिल माई फाउंडेशन इज़ ऑन पॉइंट। दिस इज़ द ट्रिक कि आपको जो भी अपनी लेयरिंग में प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है उसकी जो क्वांटिटी वो बहुत कम रखनी है। मुझे पसीना आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब मैं इस बेस को हल्का सा सेट कर रहा हूँ तो ये कहीं पे भी बेस नहीं जा रही है, ना ये क्रैक हो रही है, ना ये फाइन लाइंस में जा रही है और ना ही ये कहीं से पैची हो रही है बेस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी, जैसे हम हमेशा करते हैं, हम लोग इसकी जो है वो एक पेस्ट बनाएंगे सेम इसी जो है वो पाउडर की। मतलब इतना सा सिर्फ मैंने जो है वो पाउडर लिया और थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे पानी लेके मैं इसकी एक पेस्ट बना रहा हूँ। और जो पेस्ट मैं बनाऊँगा वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी थिन पेस्ट और ये पेस्ट जो है उसको हम लोग फुल फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे और नेक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी थिक हो रही है तो मैंने इसके अंदर मज़ीद जो है वो पानी ऐड कर लिया। अच्छा, अब मैं इसमें जो है वो 38 नंबर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि कैमरा के ऊपर, एज यू गाइस नो, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब हम कैमरा के लिए मेकअप करते हैं तो हमेशा हम डार्कर फाउंडेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइटर फाउंडेशन जो हैं वो इतनी सारी लाइट्स में और कैमरा पे बिल्कुल आपका जो फेस है वो भूत लगता है, एक फ्लैशबैक आता है। तो आपको हमेशा जो है वो थोड़ी सी डार्कर फाउंडेशन जो है वो चाहिए होती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस डार्कर नंबर। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ 38। और अब ये जो बेस है इसको मैं लेके अब मैं लगा रहा हूँ अपने फेस के ऊपर। एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट दैट लाइट और इसको जो है वो मैं अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर लगा रहा हूँ। स्पेशली जो हमारे यहाँ पे पंजाब साइड के सलोन्स हैं उनमें मोस्टली समर्स के अंदर जो फाउंडेशंस मतलब ब्राइडल बनाई जाती हैं उसमें इसी तरह से जो है वो बेस बनाई जाती है, चाहे वो स्टिक लगा के हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रोडक्ट हो, लेकिन उसके ऊपर पैनकेक या वाटर बेस जो है वो लाजमी लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी जो है वो इंतहा की होती है और जो बाकी बेसिस होती हैं वो बहुत कम जो है वो स्टे करती हैं आपके। अगर तो एयर कंडीशनर नहीं है ब्राइड के वेन्यू पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हमेशा जो है वो इस किस्म की बेसिस जो है वो यूज़ की जाती हैं। अभी मैंने बेस लगा ली है, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट वंस अगेन। वही सारे रूल्स हैं कि आपको, क्योंकि आपने लेयरिंग की है तो इस वजह से यू नीड टू टैप द फाउंडेशन। आपको बिल्कुल भी इसको रब नहीं करना। ऑलराइट, सो ये जो फाउंडेशन है मैंने इवन आउट कर लिया एंड नाउ यू कैन सी हाउ फुल कवरेज एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस फाउंडेशन इज अनजूम्ड इन। तो आप लोग देख सकते हैं कि कहीं से ये फाउंडेशन पैची नहीं है, कहीं पे कोई क्रैक नहीं आ रहा, कहीं पे सेटल डाउन नहीं हो रही है फाउंडेशन एंड दिस इज लुकिंग अमेजिंग। और द फाइनल स्टेप इज गोइंग टू बी देयर फेस पाउडर। सबसे पहले जब आपने फेस पाउडर लगा के अपनी फाउंडेशन को सील करना है तो आपने देखना है कि कहीं आपके लाइंस ना हो, ख़ासतौर पे अंडर आइज़ पे। आप इसको जो है वो हमेशा पहले इवन आउट करेंगे। अगर आपके कहीं और लाइंस आती हैं, जैसे लाफ लाइन पे अक्सर लोगों को लाइंस आती हैं या फिर यहाँ आईब्रोज़ के बीच में लाइंस होती हैं, तो इसको आप लोग पहले हमेशा सेटल डाउन करें। उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से लेके आपका कॉम्पैक्ट आपने जो है वो अपनी फाउंडेशन को सेट करना है अच्छे से। और जो आपका पाउडर होगा, चाहे वो आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करें, चाहे वो आप कॉम्पैक्ट यूज़ करें, आपने उसको भर के लगाना है। अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो आपने इसकी जो है वो लगानी है अपने फेस के ऊपर, जहाँ पे भी आपने ये फाउंडेशन को सेट करना है। ओके जी, सो बेस जो है वो हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है इस वक्त। यू कैन सी इवन फुल कवरेज जो है वो बिल्कुल फाउंडेशन हमारी जो है वो रेडी हो गई है। और मेरे ख्याल में कितना, आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स जो है वो इस फाउंडेशन को बनाने में लगे होंगे आप लोगों को। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश अप द लुक। फिनिश अप मैं सिर्फ ये करूँगा कि मैं कॉन्टूर करूँगा और हल्का सा हाईलाइट करूँगा, दैट इज़ इट एंड आई विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द फिनिश लुक गाइज एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस फाउंडेशन इज़ लुकिंग लाइक। मैंने इसके ऊपर जो है वो इतनी गर्मी के अंदर, लाइक कैन यू बिलीव इट, यहाँ पे बिल्कुल एसी भी नहीं चल रहा, मैं पसीनों इस वक्त, सिर्फ एक फ़ैन चल रहा है, लाइट बिल्कुल गई हुई है यहाँ पे। और मैंने ये जो फाउंडेशन यूज़ किया है और ये आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है इस फाउंडेशन को लगाने के बाद, लाइक मुझे लगा था कि जैसे मैं ब्लेंड करूँगा अगर कोई और फाउंडेशन होती वो ज़रूर मेल्ट होकर जो है वो पैची हो जाती, लेकिन मैंने कॉन्टोर भी किया
मैंने हाइलाइटर भी लगाया, ब्लेंड किया अच्छे तरीके से हर चीज़ को, लेकिन फिर भी दिस फाउंडेशन इज़ लुकिंग बॉम्ब. लेट मी जूम इन टू शो यू गाइज हाउ दिस फाउंडेशन इज़ लुकिंग. ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस फाउंडेशन in person, up close, so you can see this foundation is looking bomb. Definitely बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी इस ब्रांड की है कि मैं लाइक आई एम ब्लोन अवे बाय दिस. आप लोगों को इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं. लाइक आई वुड से कि 600 रुपीज़ की जो है ये मूव फाउंडेशन, और 270 रुपीज़ की इनकी पाउडर फाउंडेशन, और 350 रुपीज़ का इनका कॉम्पैक्ट. आई थिंक ये 1000 to 1500 रुपीज़ के अंदर आप लोग जो है वो इतनी बेस्ट फाउंडेशन जो है वो बना सकते हैं अपनी ब्राइड्स की इन समर्स के अंदर, जहाँ पे पसीना है, जहाँ पे चिप है, जहाँ पे गर्मी है, लेकिन स्टिल यू नो दिस फाउंडेशन इज़ लुकिंग अमेजिंग. आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस फाउंडेशन. सो आप लोग इसको जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद जो है मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो इन प्रोडक्ट्स के साथ कैसा रहा. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड फाइनली अल्लाह हाफ़िज़.